आते हैं बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में पूछी जाती है बोर्ड के लिए और आपके कंपटीशन के लिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उनके फॉर्मूले, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो लिखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हेडिंग करिए, साथ में और भी लिख लीजिए, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, ये पूरी आपकी टॉपिक रहेगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। ठीक है बच्चों, गिव अ हेडिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। चलिए, सबसे पहले हम लोगों को जानने की जरूरत है इस टर्म को, व्हाट इज इट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, किससे रिलेटेड है बच्चों, सॉल्यूशन से रिलेटेड है। बिल्कुल सब कुछ सॉल्यूशन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी। तो ये सारी चीजें कहाँ है, सॉल्यूशन के। तो सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कई हैं, 4-5 हैं। ठीक है, 4 है, हम लोग को मेनली 4 पढ़ना है। उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैसे आप लोग डिफाइन करोगे, द प्रॉपर्टीज, ये आपका चैप्टर का लास्ट हेडिंग है। ठीक है, मतलब इसी की 4 पार्ट हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तो ये चैप्टर हमारा हो जाएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन which only depends on the number of particles, जिसको आप और भी कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा बच्चों। तो आप लोग क्या कहोगे यहाँ पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स आप बच्चों कह सकते हो ऑफ सॉल्यूट irrespective of its nature, irrespective of its nature, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। नेचर मीन्स वो कैसा है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। ओके, सॉल्वेंट के साथ मिलाओगे तो क्या होगा क्या नहीं, ये इससे इन प्रॉपर्टीज को कोई मतलब नहीं है। दीज प्रॉपर्टीज आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने। ठीक है, जैसे पूरे क्लास में आप लोग भरे हुए, पूरा क्लास मान लो सॉल्यूशन है। ओके, तो हम जब स्ट्रेंथ काउंट करते हैं बच्चों, तो हम क्या ये काउंट करते हैं वो बच्चा पढ़ता है कि वो बच्चा नहीं पढ़ता है, वो बहुत बोलता है, वो वाला गाली देता है, वो एब्सेंट रहता है, ये सब नहीं काउंट करते हैं। हम लोग काउंट करते हैं हाउ मेनी आर देयर। ओके, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान देते हैं कि कितने लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक, उनकी क्या क्वालिटीज है, क्या वीकनेस है, ये सब अपन डिस्कस नहीं करते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भैया आपको क्या पढ़ना है, द वोच प्रॉपर्टीज विच ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट ओनली। और कोई बातें हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे उनके नंबर्स पे, और या उनके नंबर्स को आप रिलेट कर सकते हो नंबर ऑफ मोल से। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको डिस्कशन करना है सिर्फ नंबर के बारे में और या नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, स्पेशली सॉल्यूट का। मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि ये जो पूरा टॉपिक चलने वाला है बच्चों आगे, ठीक है, आगे जितनी भी स्टडी होगी वो क्या होगी, सॉल्यूशन आपके पास है। उस सॉल्यूशन में जानते हो क्या होता है, दो चीजें, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है भैया, ये सब लोग अच्छे से जानते हो। ये होना चाहिए नॉन वॉलेटाइल, क्या होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल। दैट मींस इसकी वेपर का फॉर्मेशन नहीं होगा। नॉन वॉलेटाइल मींस जो, ठीक है, वेपर का फॉर्मेशन नहीं करता है ना। दूसरी चीज सॉल्वेंट, ये तो वॉलेटाइल होगा यार, अभी तो सॉल्यूशन को लिक्विड स्टेट में पूरी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये वॉलेटाइल होना चाहिए, वेपर का फॉर्मेशन करना चाहिए। वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल सिंपली समझ लो भैया। ठीक है, आप सॉल्यूशन में क्या भर रहे हो, शुगर भर रहे हो, सॉल्ट भर रहे हो, ये सॉलिड है, इनकी वेपर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। You all know that when we vaporize a solution of salt, ठीक है, in water, वाटर पार्टिकल्स के वेपर बनेंगे, वो एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा, नीचे शुगर या सॉल्ट जो भी आपने मिला के रखा था वो बच जाएगा, मतलब उसकी वेपर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट?
तो ये बात ध्यान रखना कि आगे हम लोग जो भी स्टडीज करने वाले हैं इन अंडर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑल दोस, ठीक है, सॉल्यूशंस आर हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की ही बात करना है। ओके, देयर आर देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये 4 आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी बेटा। 4 सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको अभी सीखनी है। पहली आपको क्या होती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और अगला होता है भैया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये आपकी प्रॉपर्टीज है बेटा। और अगली है ऑस्मोटिक प्रेशर। इन पूरे टॉपिक में हम लोगों को क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज के लिए हमें फॉर्मूले डिराइव करना है। क्या पढ़ना है आपको, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज के लिए फॉर्मूले डिराइव करिए, ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज के लिए फॉर्मूले बनाइए और उन सब फॉर्मूले से मोलर मास स्पेशली किसका, सॉल्यूट का कैलकुलेट करना सीखना है हम लोगों को। तो हमारा ये पूरा काम है। ठीक, ये 4 प्रॉपर्टीज को हम लोग को पढ़ना है और ये चारों प्रॉपर्टीज में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल। ओके, इस बात का हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि सॉलिड हमारा नॉन वोलेटाइल है। इट विल नॉट कंट्रीब्यूट एनी वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज। ओके, इसकी वेपर का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो इसका वेपर प्रेशर की बात ही हम लोग बच्चों क्यों करें। इज दैट क्लियर? इतना आप लोगों को अच्छे से बन जाना चाहिए। ठीक, अब हेडिंग कर लीजिए एक एक करके हम लोग। ठीक है, बात कर रहे हैं किसका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ। एक दिन में नहीं हो पाएगा, सबके लिए एक एक दो क्लास की जरूरत पड़ेगी। एक एक क्लास, 2 क्लास नहीं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, पहली आपको प्रॉपर्टी क्या पढ़नी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ओके, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं बच्चों हमारे पास एक चैम्बर है, हमेशा की तरह। मान लो तुम लोग मेरे बाकी आम की गुठलियों मान लो। चलिए ये हमारे पास चैम्बर है और इस चैम्बर में हमने एक सॉल्यूशन भर के रखा है बच्चों। कैसा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जिसमें कि आपका सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है। सॉल्यूशन जिसमें कि आपका सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। ये सॉल्यूशन इसके अंदर बच्चों हम लोगों ने भर कर रखा हुआ है। ओके, चलिए इसकी ये सरफेस है और सरफेस में मान लो कुछ ये पार्टिकल्स हैं। इतने बड़े बड़े नहीं इसलिए बना रहा हूं आपको दिखे वीडियो में, ठीक है, पढ़ाई कर रहा हूं आपको अच्छे से दिखे, समझ में आए। ये जो खाली खाली पार्टिकल मैंने बनाया है, मान लो मैंने किसके खाली खाली पार्टिकल बनाया है, ये खाली खाली पार्टिकल मान लो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्यूट को। ओके, अब यहां सरफेस पे, ठीक है, चलो एक सेकेंड रुक जाओ, छोटे रुक जा बच्चा रुक जा। ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं है तो सर ये क्या है फिर। ठीक, सारे पार्टिकल्स एक जैसे दिख रहे हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट जैसे पार्टिकल दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये जो आपने, ठीक है, इस वेसल में कंपोनेंट भर रखा है, ये क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट है। ये क्या है बच्चों, प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट है। इन द सरफेस there is only one type of particle. In the surface, on the surface there is only one type of particle, that is the particles of the solvent. solvent के सारे particles स्पेस ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं। नाउ थोड़ी देर से इसको क्या मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा। कहां से मिलेगा, नीचे से गर्म करो, नहीं गर्म कर रहे हैं तो ठीक है, एटमॉस्फेयर से कुछ तो, ठीक है, एनर्जी लेगा, आपकी सराउंडिंग से कुछ तो एनर्जी लेगा और धीरे धीरे करके इसकी वेपर का फॉर्मेशन होने लगेगा बच्चों। ये इसका वेपर का फॉर्मेशन है। सॉल्वेंट को याद रखो, हम सारे डेरिवेशन में कौन सी बुक में कहां क्या लिखा है इससे मतलब नहीं है, तुम क्या मान के चल रहे हो ये तुम्हें याद होना चाहिए। हम लोग सॉल्वेंट को जनरली क्या कहते हैं बेटा, बी कहते हैं, शुरू से कहता आ रहा हूं, और सॉल्यूट को ए।
ठीक है। सॉल्यूट को हम लोग ए डिनोट करते हैं, ए टाइप के पार्टिकल। दैट मीन्स ये सारे के सारे किसके पार्टिकल हैं? बी 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 और ये बी। जैसे इनके वेपर का फॉर्मेशन होगा, जैसे इनके वेपर का फॉर्मेशन होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे वेपर कलेक्ट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चों, अब वेपर का फॉर्मेशन का रेट और उनके कंडेंसेशन का, देखो भैया लिक्विड से वेपर निकल के कहाँ गैसियस स्टेट में जा रहे हैं, जो कि वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूट करता है। वहीं से ये ठीक है पार्टिकल्स कुछ ठंडे होकर नीचे किस में आते हैं? लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं। मतलब जब ठीक है गैस ठंडी होगी, कंडेंस होगी, तो वाटर का फॉर्मेशन करेगी, सॉल्वेंट की जो स्टेट होगी उसका फॉर्मेशन करेगी। वहां पे ये लौट भी रहे हैं, मतलब वेपर भी बन रहा है और यहाँ पे लिक्विड में भी पार्टिकल्स आ रहे हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम में जितनी तेजी से ये जाएगा उतनी तेजी से ये नीचे इस स्टेट में आएगा। मतलब जितने वेपर ठीक है लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं, वेपर से लिक्विड में भी उतने ही आ रहे हैं। इस रेट को इक्विलिब्रियम कहोगे। यहाँ पे पूरी तरह से ठीक है प्रेशर जो मैक्सिमम हो सकता था, जिस प्रेशर को आप लोग क्या नाम देते हो? पी बी नॉट, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। यही नाम देते हो, यही नाम देते हो बच्चों। बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ गई आपको कि यही नाम आप देते हो और यही सारी बातें यहाँ पे हैं। ओके चलिए, बहुत बढ़िया बात। एक दूसरा कंटेनर बनाते हैं। आई होप ये सब बहुत सिंपल था, आप लोग बहुत जल्दी जल्दी समझ रहे हो। मेरे एकदम होशियार बच्चों, सब तुम लोग बहुत तेजी से समझते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। सर आप ये अच्छे बच्चे, एक अच्छे बार और बच्चे। बता दीजिए, नहीं समझ आया मेरे को। ठीक है, समझना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। समझने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि इसमें कुछ समझना ही नहीं है। चलो बेटा आगे बात करते हैं। चलिए क्या बोला मैं यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि क्या हुआ, हमारे पास प्योर सॉल्वेंट एक वेसल में भरा हुआ है। उस वेसल में ठीक है मान लो सील्ड है, ठीक है। जैसे हम लोग उसको रख देंगे खुले में ऐसे बाहर अपनी सराउंडिंग में, जैसे आप ठीक है दवा जो पीते हो, यूज करते हो, मेडिसिन सिरप, वो ऐसे रख देते हो, ऐसे ये सॉल्यूशन मान लो भरे पड़े हुए हैं। उसको जैसे ही सराउंडिंग से एनर्जी मिलेगी, सराउंडिंग से जैसे ही एनर्जी मिलेगी, वो क्या करेगा? वेपराइज करना स्टार्ट करेगा। लिक्विड स्टेट से सॉल्वेंट थोड़ा सा ठीक है वेपराइज होकर गैसियस स्टेट में चला जाएगा। तो आप क्या कहोगे बच्चों? यहाँ पे ये वेपर कलेक्ट हो गई। अच्छा, ये वेपर प्रेशर हम लोग कब मेजर करते हैं? इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जिस रेट से लिक्विड पार्टिकल्स ठीक है वेपर में जा रहे हैं, गैसियस स्टेज में जा रहे हैं, उसी रेट से गैसेस से कंडेंस होके कूल होके नीचे लिक्विड में भी आ रहे हैं। मतलब इस स्टेट में क्या होगा? वेपर जितनी मैक्सिमम बननी थी बन चुकी, जितना लिक्विड ठीक है कॉलम होना था ठीक है बचना था, वो सब कुछ हो चुका है। अब ये रुक गया है, बट ठीक है विद इन द सॉल्यूशन वो प्रोसेस चल रही है, सराउंडिंग एनर्जी मिल रही है, वो वेपराइज हो रहा है। लेकिन फिर ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है या वेपर बढ़ क्यों नहीं रही है? क्योंकि बोलो इक्विलिब्रियम में सर जितनी यहाँ से पार्टिकल लिक्विड से गैसेस में गए हैं, गैसेस से भी लौट के लिक्विड में आ गए। ओके, पूरे के पूरे सरफेस में हमें क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ सॉल्वेंट 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 सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। ओके, ऐसा कुछ हम लोग ठीक है ऑब्जर्व कर रहे हैं एक प्योर सॉल्वेंट को। लेकिन सॉल्वेंट की तो पढ़ाई नहीं करनी, हमको तो पढ़ाई पूरी करनी है किसकी? सॉल्यूट की। पूरी पढ़ाई अपने को किसकी करनी है? सॉल्यूट की करनी है बच्चों। तो चलो ठीक है, एक दूसरी वैसी ही हम लोग कंटेनर, एक दूसरा वेसल लेते हैं, क्लोज्ड वेसल है। इसके अंदर इस बार हम लोग क्या भरने वाले हैं? सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? जिसमें सॉल्यूट अपना कैसा है? नॉन वोलाटाइल। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंकित, सही बोल रहे हो अंकित तुम, जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं। चलो समझो, तो भैया ये क्या है? ये है सर सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। देखो ये क्या है? ये हमारे पास है क्या? सॉल्यूशन। ये क्या है बच्चों? ये सॉल्यूशन है। इसके अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों भरा हुआ है। ठीक है, दोनों भरा हुआ है तो, दोनों भरा है तो क्या होगा? सरफेस में दोनों टाइप के पार्टिकल्स होंगे, येलो, येलो और ये। ठीक, अब दूसरे तरह के पार्टिकल्स भी बना देता हूं। ये मान लो ये दूसरे तरह के पार्टिकल्स हैं, ये दूसरे तरह के पार्टिकल्स हैं, दूसरे तरह के, इन दूसरे पार्टिकल्स का नाम ए, इन दूसरे पार्टिकल्स का नाम ए, इन दूसरे पार्टिकल का नाम ए। और यहाँ पे ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स ब्लैक कलर के हैं, वो काहे के हैं बेटा? वो हैं
सॉल्वेंट के, ये हैं सॉल्वेंट के। दैट मीन्स वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व हियर द सरफेस इज ऑक्यूपाइड, the surface is covered by some another type of particle, that is the particles of the solute. Two, when we are taking the solution in the vessel, वेसल की जो सरफेस है उसमें दोनों तरह के पार्टिकल्स सब मौजूद हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी सरफेस में प्रेजेंट हैं। क्या ये बात क्लियर है? बोलो बच्चों, क्या ये बात इतनी आप लोगों से बन जाएगी? यहां तक आपको कोई डाउट लगता है तो बताइए मुझे, नहीं लगता है तो बिना बोले हुए आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोग कुछ नहीं बोले हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक, बहुत अच्छी बात। चलो बच्चों, तो अपन क्या कहेंगे, अब सरफेस पे दोनों तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। व्हाट इज वेपराइजेशन? Vaporization is a surface phenomena. That means only the surface particles will gain energy to get converted into the gaseous stage. ये क्लास 9th, क्लास 8th, क्लास 7th कभी तो सुने होंगे कि ठीक है, बॉइलिंग एक फिनोमिना होती है और एक फिनोमिना क्या होती है, वेपराइजेशन। बॉइलिंग में ठीक है, पूरे बल्ब को, पूरे सब्सटेंस को, पूरे मैटर को सफिशिएंट एनर्जी मिलती है या पूरे लिक्विड स्टोर की एनर्जी मिलती है कन्वर्ट होने के लिए, गैस में जाने के लिए। बट इवेपोरेशन जो नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में जनरली ऐसे हो रहा, नदी है, तालाब है, यहाँ पे आपकी ठीक है ग्लास में पानी भरा हुआ है, बॉटल में कुछ रखा हुआ है, इनका अगर वेपराइजेशन होता है, धीरे 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 एनर्जी गेन करता है। पैन में पानी को रख के गर्म करते हो, 1-2 मिनट में पूरा आधा लीटर 1 लीटर गायब, फुल ठीक है, गैस को ऑन करके रखना, सब गायब। लेकिन ठीक है, जब हम गर्म नहीं करते तब भी वो ग्लास या बाउल या पैन सूख जाता है, लेकिन पूरी रात भर या पूरा दिन 8-10 घंटे लगता है। मतलब ये जो इवेपोरेशन है, जो वेपराइजेशन की फिनोमेना है, इसको सराउंडिंग से एनर्जी मिलती है, तो सराउंडिंग से स्लोली एनर्जी मिलती है। सिर्फ सरफेस वाले पार्टिकल्स ही गैसियस में जा पाते हैं, यहां से पार्टिकल्स नहीं जा पाते। मतलब मैं आपको सिंपली ये कहना चाहता हूं दैट इन दिस फिनोमेना सरफेस हैज अ इंपॉर्टेंट रोल। सरफेस का यहाँ पे एक महत्वपूर्ण रोल है, एक इंपॉर्टेंट रोल है कि जितनी ज्यादा सरफेस उतना ज्यादा इवेपोरेशन, जितने ज्यादा सरफेस में पार्टिकल्स उतने ज्यादा उसका इवेपोरेशन। लेकिन इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल सरफेस में सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के हैं। काहे के हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के हैं। दैट ऑल द पार्टिकल्स आर ठीक है ऑफ द वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल ही वेपर का फॉर्मेशन करेगा, वोलेटाइल के पूरे पार्टिकल है, वेपर का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। ओके, यहाँ पे सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय सम नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स और एटम्स टू। उन पार्टिकल्स ने भी जगह घेर ली जो कि वोलेटाइल नहीं है, जो कि इवेपोरेट नहीं करेगा, जो कि वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, जो कि वेपर प्रेशर का कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको एक चीज पक्का आगे ठीक है समझ में आ चुका होगा कि सर यहाँ जो वेपर बनेगी वो कम होगी। इसके कंपैरिजन में बच्चों क्या कहोगे? ये इसके कंपैरिजन में यहाँ पे वेपर का फॉर्मेशन कम होगा। यहाँ मैं ज्यादा वेपर के पार्टिकल्स आपको दिखा रहा हूँ, रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने आपको कम ही दिखाए हैं। क्या इतनी बात बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आपको क्लियर है? बोलिए, क्या यहाँ पे वेपर का फॉर्मेशन कम होगा? ऑफ कोर्स कम होगा, बिल्कुल कम होगा, कम ठीक है वेपर का फॉर्मेशन होगा, तो वेपर प्रेशर भी तो कम लगेगा। तो आप क्या कहोगे? ये जो है प्योर सॉल्वेंट का नहीं है, ये किसका है? वेपर प्रेशर मैं यहाँ पे लिख दिया सॉल्वेंट। क्या लिख दिया? सॉल्वेंट। बहुत छोटा छोटा लिख दिया हूं, बट तुम लोग सुन रहे हो। यहाँ पे मैं लिखा हूं पी सॉल्वेंट। पी सॉल्वेंट को क्या मैं नहीं लिख सकता? पीवी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पीवी नॉट जब लगा देते हो मतलब प्योर है वो। अब ये प्योर नहीं है, अब प्रेशर डिक्रीज किया है। क्या यही प्रेशर सॉल्यूशन के प्रेशर के बराबर है? बोलो बच्चों, क्या यही प्रेशर सॉल्यूशन के प्रेशर के बराबर? ऑफ कोर्स बराबर है, क्योंकि सॉल्यूशन का प्रेशर होता है पीए प्लस पीबी, राउल्स लॉ। दोनों कंपोनेंट के प्रेशर को ऐड करो, लेकिन यहाँ दूसरा कंपोनेंट बोल रहा है कि मैं नॉन वोलेटाइल हूं, मैं सॉल्यूट, ठीक है, मैं वेपर का फॉर्मेशन नहीं करूंगा, मैं प्रेशर नहीं लगाऊंगा, मैं शरीफ आदमी हूं। ओके, ये बिल्कुल भी ठीक है वेपर का फॉर्मेशन करने के लिए रेडी नहीं, एकदम सराफत है इसके अंदर, नहीं जाएगा, वेपर में जाएगा ही नहीं, तो वेपर बनेगी नहीं, तो प्रेशर नहीं बनेगा। मतलब द टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज ड्यू टू सॉल्वेंट बी हम किसको कहते हैं? सॉल्वेंट। तो पीवी ही पी सॉल्यूशन के बराबर हो चुका है। अब आप पी सॉल्यूशन या पी टोटल जिसको कहते थे अभी तक, पी टोटल कहते थे जिसको, वो पीए प्लस पीवी नहीं है, क्योंकि पीए इज जीरो।
नो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर इन वेपर फेज बिकॉज इट इज नॉन वॉलेटाइल। क्या इतनी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर है? क्लियर होगी तो नहीं बोलोगे, नहीं क्लियर होगी तो बोलोगे, क्या करोगे तुम लोग? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग क्या समझना चाहते हैं? सब समझ चुके हो, सब खत्म हो गया, इस टॉपिक का कवाड़ा मत गया, कुछ नहीं बचा इसमें समझाने लायक। अब इतना ही तो समझना, अब क्या समझा दूं? नाम क्या है टॉपिक का? चलो पढ़ो तो। नाम तो मिटा दिया हूं, चलो कोई बात नहीं, नाम को फिर से एक बार लिख लेते हैं, नाम तो जरूरी है। नाम तो गब्बर का भी था, सांबा का भी था। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसका? सॉल्यूशन का। किसका लोअर हुआ? सॉल्यूशन। देखो बेटा, प्योर स्टेट में ये क्या कर रहा था? कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, कुछ वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहा था, ठीक है, इस लिक्विड स्टेट के ऊपर। लेकिन जैसे ही आपने उसको सॉल्यूशन फॉर्म में भेजा, सॉल्यूट को उसके अंदर मिलाया, सम प्रेशर इज डिक्रीज। राउल्स लॉ के हिसाब से, ठीक है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता था। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता था? पी टोटल एग्जैक्टली पीए प्लस पीबी के बराबर होता था। लेकिन प्रैक्टिकली, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता, नियर टू आइडियल की कुछ एग्जांपल आपने देखे हैं। फिर नॉन आइडियल में ये तो दो तरह का हो सकता था, या तो प्रेशर बढ़ेगा या तो प्रेशर घटेगा। अरे बात समझ में? टोटल प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का बढ़ सकता है, घट सकता है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में आप लोगों ने देख लिया बच्चों। लेकिन यहां तो अपने को कौन से सॉल्यूशन के लिए जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, सीधा सीधा दिख रहा है, सरफेस ऑक्यूपाई हो गई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा। सॉल्वेंट जितना पहले इवेपोरेट कर सकता था, वेपर का फॉर्मेशन कर सकता था, जितना पहले प्रेशर लगा सकता था, अब नहीं लगा रहा है। तो क्या इसके नाम में जो लिखा है वो नहीं? रिलेटिव को छोड़ दो, रिलेटिव को छोड़ दो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या ये नाम आपको नहीं दिख रहा है? क्या यही चीज यहां पे नहीं होगी? लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, दैट मीन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिक्रीज्ड, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिक्रीज्ड। क्या इतनी बात समझ में आ गई? नाम इसका ऐसा क्यों लिखा गया? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव को थोड़ा बाद में समझेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहले समझिए। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक मिनट बच्चे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये आप लोगों को समझ में आ गया? लोअर हो रहा है सर, नहीं मजा आ रहा है। चलो देखो, तो हम लोग इसमें देखें करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक बात मेंशन कर लीजिए, एक बात मेंशन कर लीजिए यहाँ पे। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर लिखो ऐसा, वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज lesser than the vapor pressure of pure solvent, प्योर सॉल्वेंट। ऐसा काहे है? ऐसा इसलिए कि सीधा सीधा बोलना, सरफेस इज ऑक्यूपाइड, सरफेस इज कवर्ड बाय सम डिफरेंट or another type of particle and those particles are non volatile, they will not form any vapor, they will not contribute any vapor to the, ठीक है, over the solution। मतलब आप लोग बच्चों क्या कहोगे कि हमारा ये जो प्रेशर है, कौन सा प्रेशर? P किसका? सॉल्वेंट का। पी बी नॉट इज ग्रेटर देन पी बी, और इसको आप टी सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ये ऑलरेडी सिखा दिया कि इस स्टेज में जो सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से लग रहा है? किसके वजह से लग रहा है? सॉल्वेंट की वजह से। बी किसको कहते हो? सॉल्वेंट को। सब इधर में लिखा हुआ है, किसी बुक में 1 2 मान के करता है, किसी बुक में ए भी मान के करता है, तो ए किसी और को मानता है, बी किसी और को मानता है, ए वो सॉल्वेंट को मानता है, बी सॉल्यूट को मानता है, लेकिन हम जो मान रहे हैं उसके हिसाब से पूरी बात करिए। ठीक, आपका मन है 1 मानोगे, 2 मानोगे, पी क्यों मानना है, ठीक है, एक्स वाई मानना है, ये तो बहुत ठीक है, नॉर्मल सी बात है, तुम लोग 12th के बच्चे समझ जाओगे। ठीक है, अब मेरी जैसे आदत पड़ी उस समय से बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, 1 2 में पसंद है तो किसी को 1 मान लो, किसी को 2 मान लो, अपने फॉर्मूले में ए बी को 1 2 से रिप्लेस कर देना, बट ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, इसमें कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं, बस ये याद रहे कि हमने किसको सॉल्यूट बोला है, किसको सॉल्वेंट बोला है। वो जहां चेंज करोगे तो आगे फॉर्मूले में गड़बड़ी हो जाएगी।
ओके तो बच्चों आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया, यही जो वर्ड्स में लिखा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं आगे। इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन के लिए मैंने क्या लिखा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेसर देन द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, सॉल्यूशन का या सॉल्यूशन का प्रेशर किसके वजह से, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से, क्योंकि सॉल्वेंट ही वेपराइज हो रहा है, सिर्फ वही वेपर का फॉर्मेशन करेगा। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे ये लेसर वैल्यू होगा। अब आपके टॉपिक का नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअर होना, कम होना। बोलो कितना कम हुआ। देखो मैंने क्या बोला, पीवी अपना क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पीबी, पीबी क्या है हमारा यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, या इसको आप कह सकते हो सॉल्यूशन। यहां पे सिर्फ इस केस में, ये जो केस आपके सामने लिखा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला, सिर्फ इसके लिए आप कह सकते हो। ओके पीवी नॉट क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये सब पहले जानते हो। पीवी का फॉर्मूला क्या है, पीवी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। कहां से मिला, राउल्स लॉ। ये राउल्स लॉ से मिला, ये तो पहले ही हम लोग सीख लिए राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ से इस फॉर्मूले का हम लोग ने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है अब हम लोग लिखते हैं बेटा, लिखो डेल्टा पी इज इक्वल टू लोअरिंग इन, लोअरिंग इन, लोअरिंग और चेंज कह दो, चेंज कह दो बच्चों। लोअरिंग, लोअरिंग इसलिए यूज कर रहा हूं मैं ताकि इस टॉपिक पे ठीक है अच्छा लगे उसको, ठीक है आत्मा को सम्मान मिले। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ठीक है चेंज इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना लो हुआ, ये सब फॉर्मूले से गायब हो जाएगा, टेंशन मत लो। लास्ट वाला फॉर्मूला याद करना है, उसी को पकड़ना है, एक दो जगह पकड़ना है उसको, ठीक है। डेल्टा पी मैं किसको बोल रहा हूं, चेंज इन ठीक है वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना लो हुआ, कितना कम हुआ। लिखो डेल्टा पी इज इक्वल टू, पहले कितना था प्रेशर प्योर स्टेट में, ये था प्रेशर, व्हाट इज दिस, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। ओके इतना प्रेशर था, दैट मींस पहले पीवी नॉट था, पिछले साल तुम्हारा 70% रिजल्ट था, अब 60 हो गया, कितना लोअर हो गया 70 माइनस 6। ठीक पहले प्रेशर कितना था पीवी नॉट, अब कितना है पीवी, पहले कितना था पीवी नॉट, अब कितना है पीवी। तो भैया पहले था पीवी, पीवी नॉट, अब है पीवी। ये है आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये क्या है बेटा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पीवी नॉट लग देना। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इतने अमाउंट से कम हो गया, इतने अमाउंट से कम हो गया। क्यों कम हो गया, यहां आपको शायद दिख रहा है, द सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय सम particles which are non volatile, they will not contribute any vapor to the solution. okay चलिए बच्चों अब आपके टॉपिक का क्या नाम है, रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग, अगर मैं कहता हूं 2021 के एग्जाम में बच्चे का, 2020 के एग्जाम में रतन का कितना आया, 45% रिजल्ट आया, जस्ट पास हो गया। 2021 में रतन का जो रिजल्ट था वो 65% हो गया, नहीं नहीं नहीं, इधर 65% था, फिर ज्यादा होशियारी दिखाया ना तो फिर इसका 45% रिजल्ट हो गया। तो मैं कहूंगा कि रिजल्ट इसका लो कितना हुआ, दिख रहा है यहाँ पे, क्या नहीं दिख रहा, इधर नहीं दिख रहा, इधर दिख रहा है। इसका रिजल्ट लो कितना हो गया, बोलोगे सर 65 माइनस 45 कर दीजिए आप, इतना लो हो गया, इतना इसका लो हो गया। यहां देखते जाओ, ये ज्यादा था ये कम था, इतना लो हो गया। मैं बोलूंगा रिलेटिव लोअरिंग बताओ, रिलेटिव लोअरिंग कुछ नहीं परसेंटेज है भैया, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग बताओ कि इसका कितना हुआ, रिलेट करो, किससे रिलेट करो, किसके रेस्पेक्ट में बात करो, इनिशियल वैल्यू के रेस्पेक्ट में बात करो, इनिशियल वैल्यू के रेस्पेक्ट में बात करो। दिस होल, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं परसेंटेज नहीं बन जाता था, तो आप अभी करो कुछ नहीं, आपको चाहिए रिलेटिव लोअरिंग, मतलब किसके रेस्पेक्ट में कितना कम हुआ, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में कितना कम हुआ, दिस माइनस दिस, कितना कम हुआ को डेल्टा पी मैंने कह दिया, कितना कम हुआ उसके लिए मैं डेल्टा पी कह दिया। अब मैं लिख रहा हूं रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव, रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कितना लोअर हुआ, डेल्टा पी हुआ सर, डेल्टा पी किसके रेस्पेक्ट में, पीबी नॉट के रेस्पेक्ट में सर, यही था ओरिजिनल, यही थी इनिशियल वैल्यू जिसके रेस्पेक्ट में अपन पूरी बात कर रहे हैं। सारी बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं, 45% भी कोई बुरा रिजल्ट नहीं है, पास तो हुआ ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 80 पाया है सर, 45 बता रहे हैं, अरे गलत हो बात गया, है ये। ये तो एग्जाम्पल है,
अब अगली बार से 95% के एग्जाम्पल एक बार ले लूंगा तो खुश हो जाएगा। चलो बेटा, अभी क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो दिस क्वांटिटी इज एक्चुअली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस क्वांटिटी इज एक्चुअली कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना लोअर हुआ न्यूमरेटर में, इनिशियल वैल्यू डिनोमिनेटर में, इसी को आप क्या कहते हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर इतना समझ में आ गया ना तो आगे तो कुछ भी नहीं। बोलो यहां तक पहुंच जाओगे तुम लोग। मैंने सबसे पहले बता दिया कि ठीक है, जो पीवी नॉट है वो बड़ा होगा, ज्यादा होगा, ठीक, उससे माइनस कर दिया मैं इनिशियल वैल्यू को, सॉरी बाद वाली सॉल्यूशन की वैल्यू को, तो हमने बोल दिया कि ये हमारा लोअरिंग हो गया वेपर प्रेशर। इधर तो बस नाम लिखे हुए हैं, तो ये इतना माइनस कर दिए तो वो लोअरिंग हो गया। लोअरिंग किसके रेस्पेक्ट में, इनिशियल वैल्यू, इसी पूरी क्वांटिटी को, दिस होल क्वांटिटी इज कॉल्ड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। This quantity, this mathematical expression is called as relative lowering of vapor pressure। आगे क्या करने वाला हूं वो सब बन जाएगा अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बात पढ़ते हैं, इतना बन जाएगा आप लोगों को। कुछ भी यहाँ पूछना चाहते हो, कुछ भी रिपीट करवाना चाहते हो तो बोल दो। चलिए सबको क्लियर है अच्छे से बच्चों? अनीश है, अनीश? यस सर। अनीश भी है, चलो सब है, बहुत हो, ठीक है। चलो अच्छा, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आगे हम लोग फॉर्मूले से, मतलब इसका हम लोग फॉर्मुलेशन करने वाले हैं, इसका क्या फॉर्मूला होगा वो सीखने वाले हैं। वन मोर थिंग, अगर ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करनी चाहिए इसके फॉर्मूले में, सिर्फ और सिर्फ आना चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मोल। तो लाते हैं नंबर ऑफ मोल, डेल्टा पी अपॉन में पी बी नॉट, यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी को कहते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा पी का फॉर्मूला सर इधर लिखा हुआ है, पी बी नॉट माइनस पी बी, पी बी नॉट माइनस पी बी अपॉन में पी बी नॉट। ओके, याद रखना यही, चाहे कभी यहाँ पे ये चीज लिखा हो, चाहे ये चीज लिखा हो, चाहे ये लिखा हो और चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बच्चों यही टर्म है। आगे बढ़ाते हैं, शॉर्ट वाला मैं आगे कैरी करूंगा, ये छोटा वाला रूप इसका, ये वाला मैं आगे कैरी करूंगा, बट ये भी वही चीज है। चलो इसको हम लोग कह रहे हैं, चलो उठाओ ये वैल्यू, उठाओ पीवी की वैल्यू। राउल्ट लॉ से आपको वैल्यू मिली है, ये कहां से मिली है, राउल्ट, अरे ओ राउल्ट आजा, OULTS, राउल्ट लॉ, ठीक है। चलो उठाओ बच्चों, पीवी नॉट को प्रेम से वही लिखा रहने दो, पीवी की जगह पीवी नॉट एक्स बी लिखो, क्या एक्स बी लिखो, अपॉन में पी बी नॉट लिखो, बहुत बढ़िया। डेल्टा पी अपॉन में पी बी नॉट इज इक्वल टू, पी बी नॉट कॉमन दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है सर, पी बी नॉट कॉमन लो, 1 माइनस एक्स बी अपॉन में पी बी नॉट, लो भैया गायब हो गई है साहब, निकल लिए। डेल्टा पी अपॉन में पी बी नॉट, जिसको आप क्या कहते हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसका फॉर्मूला आ गया 1 माइनस एक्स बी। डेल्टा पी अपॉन में पी बी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। और आप लोगों को ये चीज तो अच्छे से याद होगा कि एक्स ए प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ये फॉर्मूला अगर याद है तो इसको इस्तेमाल कर लीजिए, 1 माइनस एक्स बी की जगह सीधा सीधा एक्स ए लिख दीजिए। और एक्स ए क्या है, सॉल्यूट, मतलब पूरी कहानी हमारी किसमें कन्वर्ट हो गई, सॉल्यूट में। एक फॉर्मूला ये याद रखिए, क्योंकि ये मीनिंग है, ये डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है बच्चों। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअर इन वेपर प्रेशर और डिक्रीज इन वेपर प्रेशर अपॉन ओरिजिनल, इसी को आप क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव डेंसिटी पढ़ते थे, सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देते थे तो आ जाता था आपका रिलेटिव डेंसिटी। वैसे रिलेट किससे कर रहे हो, ओरिजिनल जो वेपर प्रेशर था, प्योर स्टेट में जो था।
बात समझ में आ गई क्या? ये बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त तरीके से तुम लोगों को समझ में आ गया, कोई इसमें में दिक्कत नहीं है, इसलिए कोई बहुत बात बोल नहीं रहे हो तुम लोग। बहुत शानदार बच्चे हो, सब समझ जाते हो एक बार में। चलिए इतनी बात हो गई बेटा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अभी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच दे ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल फ्रैक्शन मिल गया है भाई, मोल फ्रैक्शन अगर मिल गया है तो आगे की पूरी कहानी आपको मिल जाएगी। चलिए अब पूरा बोर्ड रब करने की जरूरत है, आपके पास पीछे का सब कुछ लिखा हुआ है और मुझे पता है कि मैंने क्या लिखवाया है, उसी को आप याद रखोगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जरूरत है आगे बढ़ने की, वैसे भी कोई रुकना तो चाहता नहीं है।